सब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन MS धोनी की रियल आवाज हुई माइक में रिकॉर्ड पार्ट 2। अच्छा, मैंने पार्ट 1 पे रिएक्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट कूदी मार दी पार्ट 2 पे। धोनी's brilliant mind by cricket facts. So before I start, hello and I'm Monali Naiko. Welcome to my channel. मैं रहने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। धोनी साहब ने स्टंप माइक में बोल दिया। ओ अभी लोग मुझे ऐसे बुलाते हैं, चीकू एक फोटो, जैसे पड़ोस में रहते हुए। चीकू फिर सीधा हो जा। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप के पीछे खड़े हो विराट कोहली को डांटते हुए आखिर ऐसा क्या कह दिया कि विराट कोहली का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। दरअसल दोस्तों, धोनी भारत से खेले जाने वाले हर एक मैचों में स्टंप के पीछे खड़े होकर बॉलर वाले खिलाड़ियों को अक्सर गाइड किया करते थे, जिस वजह से कई बार उनकी आवाज स्टंप में लगे माइक में रिकॉर्ड हो जाया करती थी। दोस्तों, इन आवाजों को सुनने के बाद आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि धोनी को यूं ही क्रिकेट का सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं कहा जाता। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपने छोटे से भाई का सपोर्ट करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, लेकिन उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का पारा पूरी तरह से हाई था और इसका केवल और केवल जिम्मेदार एक शख्स थे और वो थे विराट कोहली। ऐसा इसलिए क्योंकि उस मैच में ब्रेंडन मैकलम 300 रन मारकर अकेले ही खेल रहे थे और दोस्तों, ब्रेंडन मैकलम के 300 रनों का जिम्मेदार केवल और केवल एक शख्स विराट कोहली थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विराट कोहली ने मोहम्मद शमी की एक गेंद पर ब्रेंडन मैकलम का कैच छोड़ा था और उस समय ब्रेंडन मैकलम मात्र 14 रन बनाकर खेल रहे थे और इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी पूरे मैच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और तभी मोहम्मद शमी ने एक बाउंसर बॉल डाली जो कि महेंद्र सिंह धोनी के सर के ऊपर से होते हुए चली गई, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी शमी के पास जाते हैं और शमी से गुस्से से क्या बोलते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। बाउंसर मारा, माही भाई के ऊपर से उतर गया। अब माही भाई मैं कैप वैप लिया, माही भाई बोले क्या यार ये क्या किया। लास्ट बॉल था, एक तो कैच छूटा, जगह पर डालना चाहिए था। तो मैंने यार गुस्सा आ रहा था, मैंने माही भाई को नहीं हाथ से छूट गया। बोला बेटे तुम्हारे सीनियर हैं, तुम्हारे कैप्टन हैं, हमारे सामने बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। लेकिन दोस्तों, MS धोनी ने सुरेश रैना से आखिर वो कौन सी बात कही जो स्टंप माइक में रिकॉर्ड होने के बाद पूरी दुनिया में वायरल हो गई, जिसे सुनने से पहले हम आपको बता दें कि शायद ही ऐसा कोई होगा जो MS धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती के बारे में ना जानता हो, क्योंकि दोस्तों सभी को उनकी दोस्ती की बातें मालूम है, क्योंकि ये दोनों सच में बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं और उनकी दोस्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत से संन्यास की घोषणा करी, उसी दिन रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया था। दरअसल दोस्तों, जिस इंसिडेंट को आप देखने जा रहे हैं वो घटित हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच के दौरान। दरअसल दोस्तों, जब रैना गेंदबाजी कर रहे थे तो धोनी रैना को गाइड कर रहे थे और इसी दौरान वो रैना से कहते हैं कि ये बल्लेबाज वॉलीबॉल की तरह हिल रहा है। कैसे हिल रहा है उसके हिसाब से एंटीसिपेट कर, वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है बीच में। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा अंदर आ गया उमेश, थोड़ा बाहर ही रखो उसको। बढ़िया बढ़िया। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक बार जब एक मैच के दौरान जब भारतीय टीम मैच जीतने के अंतिम पड़ाव पर थी, तब उस पूरे मैच के दौरान विराट से लेकर रोहित और शिखर धवन से लेकर चहल तक धोनी हर किसी को समझा रहे थे। और जब मैच अंतिम विकेट तक आया तो धोनी चहल और सभी फील्डर से ये कहते हुए नजर आए कि ये बहुत जोर से शॉट मारेगा, ध्यान से पकड़ लेना, बस एक विकेट की बात है, जो कि स्टंप में लगे माइक में रिकॉर्ड हो गया। तैयार रहना, बहुत जोर का कैच आएगा। चलो चलो लड़कों, एक विकेट की। लेकिन दोस्तों, एक बार तो धोनी ने मजाक की सारी हदें ही पार कर दी। दरअसल दोस्तों, किसी भी मैच के दौरान जब कोई खिलाड़ी धोनी द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं देता था तो धोनी खिलाड़ी की कह कर ही ले लेते थे, जिसका अंदाजा धोनी की स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई इस बात को सुनने के बाद आपको भी लग जाएगा। दरअसल दोस्तों, एक बार जब धोनी स्टंप के पीछे से बॉलिंग करा रहे प्रज्ञान ओझा को कुछ समझा रहे थे, तो आप सभी को जानकर या देखकर बहुत ही हैरानी होगी कि प्रज्ञान ओझा के ओवर के बीच में जब धोनी ने देखा कि श्रीसंत कहीं और जाकर खड़े हो गए हैं, तब वो चिल्लाते हुए श्रीसंत से कुछ ऐसा कहते हैं, ओ श्री उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। हाँ। ओ श्री उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा।
लेकिन दोस्तों एक बार तो महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को बीच मैदान में डांट कर हद ही कर दी। दरअसल दोस्तों साल 2016 T20 वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान धोनी अपने साथी खिलाड़ी विराट कोहली को बीच मैदान में डांटते हुए दिखाई दिए। दरअसल दोस्तों ये मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था और इसी मैच में धोनी ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए विराट कोहली को गेंदबाजी पर बुलाया। और दोस्तों आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि विराट कोहली ने अपनी पहली ही बॉल पर एकदम बवाल कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पहली बॉल पर केविन पीटरसन को वाइड बोल्ड करा दिया। लेकिन इस विकेट से उत्साहित जोश में आए विराट कोहली जब अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए तो वो कुछ वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने लगे और वो कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने लगे थे, क्योंकि दोस्तों कोहली के अंदर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास आ गया था, जिस वजह से विराट कोहली गलती कर बैठे और विराट कोहली की एक गेंद लेग साइड में चली गई और इंग्लैंड को 22 के रन मिले, जिसे देख धोनी ने विकेट के पीछे से कोहली पर चिल्लाते हुए कहा, जितना कहा है उतना ही कर, बॉलर बनने की कोशिश न कर। दोस्तों धोनी की इस बात को सुनने के बाद विराट कोहली का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसका अंदाजा आप विराट कोहली के चेहरे को ही देखकर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों धोनी की इस बात को सुनने के बाद मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन दोस्तों ऐसा करके MS धोनी ने कोई गलत कार्य भी नहीं किया, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि विराट कोहली एकदम बालक है और वो नए नए इंडियन टीम में आए हुए थे और इसी वजह से धोनी का फर्ज बनता है वो गुरु की भांति डांट कर उन्हें अच्छी बातों को सिखाए। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या धोनी ने ऐसा करके गलत किया या सही? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वैसे तो धोनी हिंदी में ही विकेट के पीछे से बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साल 2019 के न्यूजीलैंड के दौरे पर गेंदबाजों को किसी और ही भाषा में महेंद्र सिंह धोनी सलाह देते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों सीरीज के 5वें मैच में जब 39वें ओवर में जब केदार जाधव गेंदबाजी करने आए तो धोनी ने उन्हें विकेट के पीछे से मराठी में कहा, पुढे नको भाऊ, घेऊन टाक। मराठी वालों को तो ये बात तुरंत समझ में आ गई, बट ये उसकी आवाज नहीं है। आया कि धोनी आखिर बोल क्या रहे हैं। मेरे को समझ में आया, मैं मराठी हूँ, बट ये आवाज उनकी नहीं लगी। ओवर पिच गेंद मत डाल, 1 विकेट। लेकिन दोस्तों अब आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में युजवेंद्र चहल के मुख से कुछ ऐसी बातों को सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको एक बहुत ही बड़ी कमी महसूस होने वाली है, क्योंकि दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि किसी भी चीज के चले जाने के बाद ही उसकी कमी महसूस होती है। क्योंकि दोस्तों धोनी जब बुरे दौर से गुजर रहे थे तो भारत का लगभग हर एक शख्स यही सवाल कर रहा था कि धोनी संन्यास कब लेंगे, धोनी संन्यास कब लेंगे। और धोनी इस सवाल से पूरी तरह से ऊब चुके थे और उन्होंने संन्यास ले भी लिया। लेकिन दोस्तों अब जब भारतीय टीम में एक भी शानदार विकेट कीपर दिखाई नहीं दे रहा है तो सभी लोगों को धोनी की कमी महसूस हो रही है। और दोस्तों इसी कमी के बारे में जब रविचंद्रन अश्विन ने युजवेंद्र चहल से पूछा कि महेंद्र सिंह धोनी के टीम में होने से आप सभी को क्या मदद मिलती थी, तो दोस्तों युजवेंद्र चहल का जवाब सुनने लायक था। क्योंकि दोस्तों युजवेंद्र चहल ने जो धोनी के बारे में बताया उसे सुनने के बाद हर उस हेटर्स के मन में सवाल उठने लगेगा कि आखिर उसने ऐसा सवाल किया ही क्यों कि धोनी संन्यास कब ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कि चहल ने आखिर कहा क्या। माही भाई का रोल कितना बड़ा था तब तुम लोग एक साथ बॉलिंग डाल रहे थे, और तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल था माही भाई? आई थिंक माही भाई पे हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, मैंने और कुलदीप ने। और जो एक रिलेशनशिप जो विकेट कीपर और बॉलर में होता है और जो स्पेशली चाहिए, तो हमने बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। भाई का एक प्लस पॉइंट ये था कि हमारा 50% ऑलरेडी डन हो जाता था बॉलिंग आने से पहले। या तो वो उस विकेट पे पहले बैटिंग कर चुके होते थे या वो दूसरे मीडियम पेसर को देख चुके होते थे कि इस विकेट पे ऐसे पेस से आने वाला है, और उन्हें पता होता था कि ये बैट्समैन अगर सेट है तो ये कहाँ खेलेगा। तो हमें आते थे तो हमें प्लान वो हमसे बात करते कि यूजी इसको इस पेस पे डाल सकते हैं और इसको ये लाइन डाल सकते हैं। पर दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस बात का अंदाजा आपको लग गया होगा कि इस पूरी दुनिया में धोनी इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपनी टीम को मैच न केवल बैट और कीपिंग से जिताया करते थे, बल्कि वो अपने शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड, धोनी रिव्यू सिस्टम और अपने शानदार बातों का इस्तेमाल कर भारतीय टीम को मैच जिताया करते थे। और दोस्तों इसीलिए धोनी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में भारतीय टीम में कोई ऐसा कीपर आएगा जो धोनी की बराबरी कर सके या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धोनी धोनी है, धोनी तो मुझे बहुत पसंद है, मतलब सीरियसली कितना अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है धोनी, ठीक है सीरियसली। और मैंने ना कल कहीं पे तो पोस्ट पढ़ा था, शायद पोस्ट ही एक ही पोस्ट था कि शायद आईपीएल से भी अभी ये लास्ट टाइम खेल रहे हैं अभी आईपीएल के लिए। MS धोनी अभी अगले साल से नहीं खेलेंगे। सच है क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। बाय द वे देखो, कभी कभी गुरु डांटते हैं हमारे अच्छे के लिए, लाइक कुछ ज्यादा जोश में आ गए थे विराट कोहली तब उन्होंने डांट दिया होगा,
या फिर बहुत से मराठी आवाज मुझे उनकी नहीं लगी, बट बाकी के सारे प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर मैं धोनी की बात करूं, माँ कसम क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मतलब सीरियसली मैंने ऐसे, मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि बाबा ये छाप छोड़ जाते हैं अपने दिमाग में, उस टाइप के प्लेयर है। और जो हम चैन की सांस लेते हैं कि धोनी है करके, ठीक है, तो कैसे एकदम मस्त लगता है, तो वैसे टाइप का। तो दिस इज गुड। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन MS धोनी की रियल आवाज हुई माइक में रिकॉर्ड बाय क्रिक फैक्ट। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस, से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आले।